तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम सीखने जा रहे हैं डीबीएमएस। ठीक है, तो ये डीबीएमएस का पार्ट 1 है। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एफडी और आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम। हो सके तो सुपर की और कैंडिडेट की और प्राइमरी की भी सीखेंगे, लेकिन जो दो टॉपिक्स कंफर्म है वो है एफडी एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हमें पहले सीखना है ना एफडी, तो हमें जानना पड़ेगा ये होती क्या है। देखिए, एक्स टू वाई ये हमारी एफडी है। If and only if for all values of x is same as that of y, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज आएगी ना हमारी, वो अगर सेम है हर एक y के लिए। कैसे, अब बता दो कैसे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से समझना। एक्स टू वाई है, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 2 5 एक्स वाई 1 2 1 2 3 4 5 3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारे x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 1, तो हमारे 3 1 है और तीनों की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये एफडी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हर एक x के लिए हमारी हर एक y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो हमारे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। देखिए 2 के लिए तो सही है कि चलो 5 आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, x हमारे पास 3 बार 1 दे रहा है। कितनी बार दे रहा है? 3 बार, और तीनों बार डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 बार 1 है और दोनों बार सेम वैल्यूज आ रही है y की, तो ये क्या होगी, एफडी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 5 3 है, अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स भी आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एफडी। ट्रिवियल। अब ट्रिवियल एफडी क्या होती है ना, ये हमेशा एक्स टू वाई होगी इफ एक्स इज सुपर सेट ऑफ वाई। अब ये क्या होगी ना, हमेशा ट्रू होगी, कभी भी देख लेना आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सुपर सेट क्रिएट कर देती है। कैसे? अब देखिए, जैसे मैंने वो लिया था ना, एक्स वाई 1 2 1 3 1 4। अब कहने को तो आप कहोगे भाई ये तो हमारे पास एफडी है नहीं, लेकिन ये ट्रिवियल एफडी। क्यों? क्योंकि मैं एक्स वाई टू वाई ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई टू वाई, तो y3 y4 y। तो ये देखिए, इन सबकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है और अलग अलग यही है। तो एक्स वाई हमारा अलग एक वो बन गया ना, सेट। एक्स वाई हमारा एक सेट बन गया जो वाई को क्रिएट कर रहा है, और एक्स क्या वाई क्या है, अलग अलग वैल्यूज है इन सबकी। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रिवियल एफडी। तो ट्रिवियल एफडी हम कभी काउंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि सुपर सेट होती है, ये हमेशा वैलिड होगी। कोई भी एफडी आप उठा लो, कोई भी, ठीक है, तो हमेशा एफडी होगी। अब आती है नॉन ट्रिवियल। कौन सी आती है? नॉन ट्रिवियल एफडी। इसमें क्या होता है, एक्स, ठीक है, एक्स टू वाई नॉन ट्रिवियल एफडी होती है अगर एक्स और वाई में कोई इंटरसेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे एक्स वाई है, अब इसमें क्या है ना, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों के पास देखिए, इसके पास भी कुछ कॉमन नहीं है, इसके पास भी, तो उनका इंटरसेक्शन क्या है, फाइव, मतलब ये डिसजॉइंट है। तो सिंपल से याद रखना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ना नॉन ट्रिवियल की, तो मैं डिसजॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन, अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है ना, एक्स वाई जेड 1 1 1 1 2 1 3 4 5 1 2 7। अब इसमें आपको पूछ लेंगे क्या एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस जेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या एक्स जेड को एफडी बना रहा है? तो ये आपको चेक करना है। अभी आप चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए, 1 पे क्या है, 1, ठीक है, 1 पे क्या है, 1, ओके, 1 पे क्या है, 7 नहीं बना रहा। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एफडी के सबसे सिंपल टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े रूल्स दिए गए हैं जो हमें दिए थे। हमारा जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग, इससे क्या होता है ना, रीजनिंग बिकम्स सिंपल अबाउट एफडी। इससे हमारी रीजनिंग क्या हो जाती है, सिंपल बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाता है भाई, अच्छा ये रूल है, हम 2 मिनट में अप्लाई कर देते हैं। अब आप सपोज करिए हमारे पास रूल्स ना हो, तो हमें कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी रूल। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है इफ अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बी इज सबसेट ऑफ अल्फा, देन अल्फा टू बीटा होल्ड्स। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, अल्फा टू बीटा होल्ड्स, तो अल्फा क्या है हमारा, सुपर सेट। ये क्या हो गया हमारी ट्रिवियल हो गई जो आपको बताया।
ये रिफ्लेक्सिविटी रूल कह दिया हमने, इन्होंने रिफ्लेक्सिविटी रूल का एक नाम दे दिया, हमने ट्रिवियल कहा था इसे। कोई बात नहीं, ये तो हमें पता ही है। ऑगमेंटेशन में ऑगमेंटेशन रूल बता देता हूँ। ऑगमेंटेशन रूल, ठीक है। अब ऑगमेंटेशन रूल क्या होता है? अगर अल्फा टू बीटा एक एफडी है, तो जो वो है ना, एक हम नया सेट ऑफ ट्रिब्यूट बताता हूँ। देखिए जैसे अल्फा टू बीटा एक वो होगी, ठीक है। अब मैं इसके साथ कुछ भी जोड़ू, तो ये हमेशा, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। मैंने क्या किया, अल्फा टू बीटा मेरी होल्ड कर ही रही थी, तो मैंने सेम सेम ये एक वो जोड़ दिया ना कांस्टेंट को। तो आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे मैथ्स में होता है 2 3 प्लस 3 प्लस 2 सेम ही तो रहता है। अगर हम 3 को जोड़ेंगे, एक कांस्टेंट है हमारा, तो ऐसे ही ये है। अब जैसे मैं बताता हूँ, देखिए जैसे x2y है और z है, मेरा 1 1 1 2 1 3 1 1 1, ठीक है। अब अगर मेरा अब अगर मेरा x2y होल्ड कर रहा है, अगर मैं दोनों में z भी जोड़ दूंगा ना, दोनों में z जोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, तो हमेशा होल्ड कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक z को हम दोनों तरफ वो किया ना, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेशन रूल हो गया कि आप अल्फा को कहीं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दोनों तरफ एक एफडी क्रिएट करते हैं ना सेम उसकी एट्रीब्यूट की, तो हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल ये सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स टू वाई जेड है, तो मैं डीकम्पोजिशन क्या कहता है मुझे, डीकम्पोजिशन कहता है कि तुम इसे एक्स टू वाई एक्स टू जेड लिख सकते हो। ये हमें डीकम्पोजिशन रूल कहते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कहता है कि तुम तोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा अगला आता है ना, अब जैसे मैंने इसे तोड़ दिया, अब इसे यूनियन भी तो करना पड़ेगा, यूनियन रूल। यूनियन क्या कहता है, एक्स टू वाई है एक्स टू जेड है, तुम इसे एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने कितने रूल पढ़ाए, यूनियन, डिकम्पोजिशन और ऑगमेंटेशन, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी हमारा कुछ नहीं है, जो हमारी ट्रिवियलिटी होती है ना, उसे बस इंडिकेट करता है। और अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये सबसे थोड़ा डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये देखिए, ये इसे हम बोलते हैं स्यूडो ट्रांसिटिव, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांसिटिव रूल। इसमें क्या होता है ना, अगर मेरा एक्स टू वाई इंप्लाइज कर रहा है और डब्ल्यू वाई टू जेड इंप्लाइज कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स टू जेड। कैसे? ये देखिए, हमने इसमें क्या किया, वाई जेड तो इंप्लाइज कर रही था, पर एक्स को कौन इंप्लाइज कर रहा था, वाई। मतलब ये अभी हमारा जो स्यूडो, ये जो हमारा रूल है ना, स्यूडो ट्रांसिटिव रूल, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। इसलिए अभी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना आगे सुपर की कैंडिडेट की, इसमें बहुत काम आएगा रूल, ठीक है। एक्स टू वाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वाई जेड हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने डब्ल्यू एक्स जेड कैसे लिखा, क्यों? क्योंकि ये एक्स टू वाई हो रहा है, मतलब मैं एक्स से वाई पे पहुंच सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ना वाई पे पहुंच पाऊंगा, इसलिए हमारा वैलिड है, ठीक है। हमेशा याद रखना है इसको। और अब पढ़ जाते हैं सिंपल ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव तो हमें पता ही, आप बता ही दोगे, ये देखिए ट्रांसिटिव रूल, एक्स टू वाई वाई टू जेड, तो दिस इंप्लाइज एक्स टू जेड। ये तो सबसे सिंपल रूल है, इसे तो मैं नहीं बताता ना, तब भी आपको पता ही था, इतना सिंपल रूल है ये तो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो इसमें तो हो ही गया सारा, एक बार देख लो तो आपको वो भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर के बारे में। इसमें क्या होता है ना, ये रेफर करता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स थ्रू अ गिवन सेट ऑफ एफडीज। कैसे, अब बताता हूँ, देखो एक्स है, इसका एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होगा, ठीक है, ये होगा। क्या मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एफ इज इक्वल टू एस एस एन ई नेम पी नंबर, क्या हो रहा है, एक मिनट, पी नंबर, ठीक है, पी नंबर
पी नेम, पी आई डी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये दिख रहा है ना आपको, ये मैं चलो सही कर देता हूँ, एस नेम, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने को अगर देते हैं, टास्क देते हैं हमें कि हमें एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना, तो एसएसएन का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होगा, जो ये फंक्शनली डिटरमाइन कर सके। क्या बताया मैंने, फंक्शनली डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो एसएसएन क्या डिटरमाइन कर पा रहा है, एसएसएन कर पा रहा है एस नेम, ठीक है। इसके साथ मैं एक और जोड़ दूं, एसएसएन कर देता हूँ, आपको एक चीज बतानी, ठीक है। तो पी नंबर का निकाल लेते हैं हम, पी नंबर का निकाल लो। ये क्या क्या डिटरमाइन कर पा रहा है, पी नंबर, जो फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहा है, जिसपे एफडी पॉइंट कर रही है। पी नंबर खुद को तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि पी नंबर है, पी नंबर और पी नेम, ठीक है, पी आई डी। अब ये एसएसएन भी कर रहा है, तो जो एसएसएन है ना, ये भी खुल जाएगी, ये जाएगी अपने पास। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, इसके पास एस नेम है, तो ये भी खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हमेशा याद रखना। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब यहीं से आपको सुपर की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर सुपर की क्या होगी, ये देखो, सुपर की, सुपर की हो जाएगी अब मेरी, जो सब कुछ फंक्शनली डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिखते हैं, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स बी द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ रिलेशन आर। इफ एक्स एट्रीब्यूट क्लोजर, जो एक्स प्लस है, डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर, देन एक्स इज सुपर की। अगर ये सारे रिलेशन हमें दे देता है, जो ये था हमारा पी नंबर ने हमारे सारे रिलेशन दे दिए, gives all relations, then attribute x is सुपर की, याद रखना हमेशा। तो यहां पे हमारा पी नेम क्या हो गया, सुपर की, क्यों, क्योंकि इसने हमें सारे रिलेशन दे दिए, तो हमारा वो हो गया, ठीक है, सुपर की। अब कैंडिडेट के की क्या होती है, मिनिमल ऑफ सुपर की, जो यहां से ड्राइव होके आएगी ना, ड्राइव होगी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मिनिमल होगी, और कैंडिडेट की बनेगी। पर एक बात याद रखना कि जो सुपर की होती है ना, एवरी एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, बट बट एवरी बट एवरी सुपर की इज नॉट कैंडिडेट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल की वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और आगे का लेक्चर अब आपको पार्ट 2 में मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरी भी अभी यहां तक मैंने पढ़ा दिया आपको, कैंडिडेट की तक, सुपर की तक, और कैंडिडेट की तक थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बारे में आगे बात करिए कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।